जिम में जाओ, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे जमा करो, कमाओ 1 साल तक। जो मैंने किया, 1 साल तक मैंने पैसे जमा किए, कैसे कमाया पैसा? कमाए। मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे एमएमए सीरियसली लेना है और मुझे इसमें करियर बनाना है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा क्या करें, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि कहीं पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन की बात आएगी, सर ये लो पैसे, हमारे बच्चों को पास करा दो। एमएमए के ट्यूशंस दे रहे थे कि? नहीं एमएमए की नहीं, मैं मैथ्स का ट्यूशन दे रहा था। हाँ जी, मैं मैथ्स का बच्चों को ट्यूशन दे रहा था। तो मैंने 1 साल तक दिया। वो देहरादून में छोटी जगह है, उस टाइम ज़्यादा खर्चे नहीं थे, तो मैं वो सारे पैसे सेव करता था, घर में रहता था पेरेंट्स के साथ, पैसे सेव करता था। जब वो पैसे सेव हो गए 1 साल तक, तो मैंने सोचा चलो अब अपने आप को 1 साल दूंगा। तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और हाँ, बिकॉज़ ये वाली वीडियो इंडियंस के लिए, सो मैं हिंदी में बोलूँगा आज। सारी की सारी जितनी बातें बताऊँगा हिंदी में बोलूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एमएमए एज अ करियर इन इंडिया। आई मीन, एमएमए इज़ अ मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिujutsu, मुay थाई एंड मैनी मोर। तो इसका इंडिया में क्या स्कोप है? मैंने अभी रिसेंटली ही डिस्कवर किया है कि इंडिया में इसका फ़ैन बेस बहुत बड़ा है, बट लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब लोग दूसरे लोगों को एनकरेज नहीं करते हैं कि आप भी जाओ उसमें और इंडिया को रिप्रेजेंट करो। यही एक प्रॉब्लम है इस देश की। सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट से आगे इनकी कहानी नहीं बढ़ रही। दे आर स्टक ऑन क्रिकेट। उससे आगे इनकी कहानी नहीं बढ़ के दे रही। सो दैट्स द प्रॉब्लम इन इंडिया। अब हमारे अंशुल भाई ने भी रिसेंटली डेब्यूट मारा है यूएफसी में। मुझे मालूम है उनको हार का सामना करना पड़ा, ही गॉट नॉकड आउट, बट उनकी परफॉर्मेंस देख करके इन राउंड 1 एंड राउंड 2 आई वाज शॉक्ड कि इंडिया में भी ऐसा टैलेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। एंड मेरे को मालूम है कि इंडिया में कितना हिडन टैलेंट है। बस उस टैलेंट को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ज़रिए की ज़रूरत है, जो कि उसको मिलता है नहीं। सो इसलिए जो जितना भी हिडन टैलेंट होता है, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, रेसलिंग में हो, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट के अलावा, उसको हमेशा इंडियन सोसाइटी दबा के ही रखती है। कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई किसी ने किसी दूसरे बंदे को एनकरेज करा हो कि हाँ भाई, यू कैन गो इनटू एमएमए, यू कैन गो इनटू यूएफसी एंड ऑल। क्योंकि लोगों को लगता है कि जॉब करने से या फिर एक डिग्री पाने से उनकी लाइफ सेट है, बट उनको ये नहीं पता कि दूसरा बंदा सामने वाला क्या चाहता है। वो चाहता है कि कुछ और बनना चाहे, लेकिन फोर्सफुली उसको एक जॉब करनी पड़ती है, एक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, चाहे उसका मन हो ना हो। उससे पूछा जाएगा भी नहीं कि इफ़ यू वांट टू गो और नॉट, ही इज़ फोर्स इनटू गोइंग इट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि इंडिया में तो आप लोगों को मालूम ही हो, जितने भी मेरे इंडियन व्यूअर्स होंगे, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी कहानी इंजीनियर और डॉक्टर, एमबीबीएस, आईआईटी से आगे बढ़ती है नहीं। और अगर स्पोर्ट्स में बढ़ती है तो भाई क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ती। इतना तो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि आप बचपन से इंडिया में रह रहे हो। इतना तो आप लोगों को समझ ही गए होगे कि इंडिया के क्या हालात हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब कोई इंडियन पेरेंट्स को समझाने जाता है कि सी इट हैज़ दिस मच स्कोप और आप अपने लड़के को भेज सकते हो, वो भाई सामने वाले बंदे को ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट हिम टू गो एंड ऑल। बट इंडियन पेरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई दूसरे स्पोर्ट्स में भी स्कोप है, एंड दूसरे स्पोर्ट्स भी रिप्रेजेंटेबल हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने लायक हैं। माना मैंने कि अंशुल जुबली वॉज काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट, वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया थोड़ा, बट स्टिल उसने अपना पूरा दिया भाई। मेरे को मालूम है अंशुल ने अपना 100% दिया। बहुत सारे लोग उसका मजाक बना रहे हैं कि भाई वो खबीब को मारने की बात कर रहा था, उस खबीब को हराने की बात कर रहा था, बट इंस्टेड ऑफ डिमोटिवेटिंग हिम, वी शुड मोटिवेट हिम। सो आई थिंक दैट scope in India as an MMA player is very very large, cause सी UFC के जो पे आउट्स होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है, फिर पब्लिक आपको कितना देखना चाहती है। अगर पब्लिक चाहती है कि हाँ ये बंदा है, कुछ इसमें दम है, एंड योर फैन बेस इज़ डिफरेंट, लाइक खबीब, कॉनर, खमजात, टोनी फर्ग्यूसन, चार्ल्स ओलिवेरिया, इन सब का फ़ैन फॉलोइंग और फैन बेस बहुत है, तो इनका जो UFC पे आउट है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनकी एटलीस्ट एक न एक फ़ाइट तो 50
$500,000 से ऊपर की ही होती है, और बहुत सारी तो मिलियंस में भी होती है। कॉर्नर की सारी मिलियंस में थी रिसेंट फाइट, खबीब की भी ऑलमोस्ट सारी मिलियंस में ही होती हैं, ओलिवेरिया की भी सारी मिलियंस में ही होती हैं। सो उनका पे आउट ज़्यादा है। अब सिंस डाना वाइट नोटिस दैट इंडिया में एमएमए की फ़ैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यूएफसी की फ़ैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उतना दब के नहीं है जितना दब के पहले था। अंशुल को देखो कितना सपोर्ट मिल रहा था, तो डाना वाइट नहीं हो कि इंडिया जो है पोटेंशियल मार्केट है, तो डाना वाइट इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। बट यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे कमी है सपोर्ट की। यहाँ पे लोग अपने ही बंदों को सपोर्ट नहीं कर रहे कि भाई दे आर नॉट एनकरेजिंग अदर्स टू गो इन टू एम और यूएफसी। दैट्स द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। वरना डाना वाइट इज़ ऑल रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज ही नोज द पोटेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया, ही नोज द फैन फॉलोइंग ऑफ इंडिया, बिकॉज बड़ा पॉपुलेशन का देश है भाई। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर के आएंगे उतना ज़्यादा ही डाना वाइट को स्कोप दिखेगा और उतना ज़्यादा ही उसको प्रॉफिट होगा। सो सी, अगर अंशुल की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, अभी अंशुल के पास 2 फाइट्स का मौका और है, अगर वो 2 में से एक भी फाइट हार जाता है तो भाई ही वुड बी नॉकड आउट ऑफ यूएफसी, वो कभी यूएफसी में फाइट नहीं कर सकता फिर। बट अगर वो उनमें से एक भी फाइट जीतता है ना, देन ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन यूएफसी, एंड ही इज़ द ओनली होप ऑफ यूएफसी फैंस इन इंडिया दैट कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई वही बंदा है जो यूएफसी को इंडिया में आगे लेके जा सकता है, फिर एमएमए को प्रमोट कर सकता है आगे इंडिया में। तो भाई अंशुल भाई को पूरा सपोर्ट दिखाओ, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपको भी एमएमए पसंद है तो कोशिश करो, स्लाइट कोशिश करो कि भाई हाँ हम भी यूएफसी में जा पाएँ और इंडिया का नाम रोशन करें। सो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दिस माइंड सेट, बट मेन प्रॉब्लम तो भाई सपोर्ट ही है। मेरे को मालूम है हाउ डज इट फील्स व्हेन नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट यू। ये बात शायद मेरे से ज़्यादा कोई और ही कुछ लोग ही समझ पाएंगे, बिकॉज मेरे को मालूम है कि मेरे को कितना कम सपोर्ट मिलता है फ्रॉम माई फैमिली, चाहे वो किसी भी बारे में हो भाई, एमएमए के बारे में हो या फिर मेरे बिजनेस माइंडसेट के बारे में हो या फिर आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर के बारे में हो। भाई सीधी बात, उन्होंने तो भाई मेरे को एक कोचिंग सेंटर में डाल दिया है। बस वो वहाँ से चाहते हैं कि मैं ही डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस की डिग्री पाऊं और भाई बस नीट क्लियर करके आराम से अपनी कुर्सी संभालूं। भाई मेरे को नहीं करना है ऐसा। अब मैं उनको जब समझाने जाता हूँ भाई वो उल्टा सुनाते हैं मेरे को, इवन समटाइम्स मारते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं, बट आई हैवेंट लेफ्ट माई ड्रीम। ना ही मैं कभी छोड़ूंगा। आई डोंट गिव अ फक कि भाई कितना लोग मेरे को नीचे पुश पुल डाउन कर रहे हैं, कितना भी मेरे को नीचे खींच रहे हैं। भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे भाई तेरे पेरेंट्स ऐसे तेरे भले के लिए कर रहे हैं। भाई भला मैं मानता हूँ मेरे भले के लिए कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट माई पेरेंट्स अलॉट, बट कभी उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट टू डू? नहीं, बिना पूछे ही पीसीबी स्ट्रीम डलवा दी, बिना पूछे ही कोचिंग में एडमिशन करवा दिया, बिना पूछे ही अब नीट का एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। भाई दिस इज़ फक्ड। कुछ मतलब पूछना भी होता है भाई सामने वाले बंदे से कि वो क्या चाहता है। यही तो प्रॉब्लम है इंडिया में। दिस इज़ वाई इंडिया की कहानी क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ रही। जो गिनती के चुनिंदा पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, उनकी कहानी क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ती। बट सिंस रिसेंटली ये जेन ज़ी जब से आई है तो भाई थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। आई हैव नोटिस दैट इट हैज़ चेंज अ लॉट, विच इज़ अ गुड थिंग। सो द बेस्ट थिंग टू मोटिवेट योर पेरेंट्स टू सेंड यू इन एमएमए और यूएफसी, भाई आप उनको पैसों को बता सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा मनी स्कोप है। अभी रिसेंटली एक फाइट हुई थी फ्यूरी वर्सेस नगानो, आपने तो सुना ही होगा भाई। उसमें लिटरली नगानो को $10 मिलियन मिले थे। $10 मिलियन, पता है कैसे कितने हुए? ये हो गया आपके अराउंड 120 करोड़ रुपए एक फाइट के। और टायसन फ्यूरी को तो भाई मिलते ही रहते हैं। अब बस भाई कौन समझा हमारे पेरेंट्स को, बिकॉज सी यंग जनरेशन इज़ द ओनली होप फॉर दिस कंट्री। भाई पुराने लोगों से तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, सो यंग जनरेशन इज़ द ओनली होप। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और जैसा कि आप लोग वो देख ही रहे होंगे कि मेरी हिंदी बहुत ही फ्लुएंट है, क्योंकि मेरी होम लैंग्वेज है, ये मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है कंपेयर टू माई इंग्लिश जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एंड मैं हिंदी लिटरली रेगुलर बोले जा रहा हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे को ज़्यादा कंटेंट अपना हिंदी में डालना चाहिए या फिर इंग्लिश में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स इट, बाय।